नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान और इस वक्त हैं हम सिविक सेंटर एमटीएस कर्मचारियों का धरना पिछले 1 महीने से चल रहा था, पर आज सरकार ने, एमसीडी अफसरों ने धरने को तितर-बितर कर दिया। ख़त्म नहीं कराया। तितर-बितर का मतलब है कि अपनी वही तानाशाही रवैये से यहाँ से सबको मिलिट्री फोर्स बुलाकर सबको भगा दिया गया। जो इनके कुछ लीडर्स थे उनको अरेस्ट करके अलग अलग थाने ले जाया गया है। कई बस भरकर यहाँ पर गए, जैसा कि अभी देख रहे हैं आप कैमरे की नज़र से। ये पुलिस की गाड़ियाँ, लॉजिस्टिक व्हीकल, और ये सामने आप देख रहे हैं ये खड़ी हुई है। और सामने आप देखिए, ये सामने ये एमसीडी का हेड ऑफिस सिविक सेंटर है। सिविक सेंटर पर हैं हम, और हम रवि भाई से कहेंगे कि थोड़ा पास आएँ और दिखाएं कि यहाँ पर इसी जगह अभी धरना चल रहा था, पर अब मिला के पूरा इलाका पूरा साफ़ हो चुका है। सब कुछ यहाँ कोई नहीं है फ़िलहाल, सारे लोग चले गए। अब उनकी जो मांगें थी वो नहीं मांगी गई। 213 जो हमारे साथ थे उनको 27,950 दी जा रही है, हमें 17,000 कुछ दी जा रही है। ये 2013 के होगा। ठीक है, तो वहाँ पर कोई जाना नहीं। एक बार वहाँ से हटा दिए तो अभी तो क्या दे रहे हैं कराए मेहरबानी। तुम्हारा मैंने यहाँ बैठो रहा हूँ। चाय पी लीजिए, हाँ सही बात। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी। ठीक है, आप लोगों को कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी। हम गए, हम हमारे साथी वहाँ पे अड़े रहे और आप लोगों की डिमांड के समर्थन में जंतर मंतर से कार्यक्रम किया गया, ज्ञापन दिया गया। और आज जब साथियों आप लोगों के सामने सारी चीज़ें बताया जा रहा है कि भाई आपकी मीटिंग होनी थी और ऐसे समय में सुबह उठाया गया, तो कमरेड अनुराग का सुबह फोन आया कि भाई साथियों को वहाँ से हटा लिया गया। जब साथियों आप लोगों के सामने है सारी चीज़ें बताया जा रहा है कि भाई आपकी मीटिंग होनी थी और ऐसे समय में सुबह उठाया गया, तो कमरेड अनुराग का सुबह फोन आया कि भाई साथियों को वहाँ से हटा लिया गया। तो तुरंत हमने दिल्ली जल बोर्ड के साथियों को संदेश दे दिया है कि वहाँ से सिविक सेंटर से हमारे जो एमटीएस भाई बैठे हुए थे, जो हमारे एमसीडी के कर्मचारी बैठे थे, उनको अन्य अलग अलग। वही एक बार प्रशासन जब अपने तानाशाही रवैये को अपनाता है तो यही होता है। कोई भी धरना अपनी इच्छा से नहीं करता। उनकी मांगें जो थी वो सीधी सीधी ये थी कि सेम वेतन दे दिया जाए। कुछ उनके साथियों को 29,700 रुपये मिल रहे हैं, तो उनका भी उतना ही वेतन कर दिया जाए। और जबकि ये उनका आरोप था कि वो बहुत पुराने कर्मचारी थे, पर जो नए लगे थे उनको 29,700 मिल रहे हैं। अब देखना ये है, आप देखिए पूरा दूर से यहाँ पूरा छावनी बनी हुई थी, पुलिस आगे खड़ी हुई है रोड पर, और ये सामने एंट्री गेट है। सारे अधिकारी यहीं से जाते हैं। ऊपर बिल्डिंग देखिए एमसीडी की। यही वो जगह है जहाँ हम खड़े हैं अभी। यहीं पर पिछले 1 महीने से मैं कई रिपोर्ट आपको कर रहा था। यहाँ लोग अपनी मांगों को लेकर इकट्ठा होते थे। यूनियनों के नेतागण और क्रांतिकारी साथियों, 1 महीने जो हड़ताल खींच ले वो क्रांतिकारी ही कहलाएगा, रेवोल्यूशनरी ही कहलाएगा। क्योंकि आप इस आस में नहीं बैठे हो कि हड़ताल की पीरियड का वेतन मिलेगा। आप हड़ताल के पीरियड का वेतन कुर्बान करने के लिए यहाँ पर बैठे हो। ये समझ बना के बैठे हो। एक भाई के हाथ में भगत सिंह की तस्वीर है, आज भगत सिंह की तस्वीर लेके आज बैठा हुआ है यहाँ पर। ये इस बात का संकेत है कि जैसे पर आज यहाँ सन्नाटा है, और सिर्फ इस जगह पुलिस की गाड़ियाँ हैं, सिर्फ पुलिस की गाड़ियों के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा दूर दूर तक। वहाँ पर है सिर्फ पुलिस, ये भी पुलिस की गाड़ियाँ हैं, और अगर इधर की बात करें कुछ नहीं है। यहाँ कोई उनमें से बात करने के लिए भी नहीं है कि हम उनसे बात करवाएं। अब देखना ये है
कि अगला उनका क्या कदम होगा, कर्मचारियों का क्या इनसे मीटिंग होगी। अब यहाँ से धरना ख़त्म होने के बाद क्या अधिकारी मीटिंग करेंगे, क्या पूरी तरह तहस नहस कर दिया धरना। हम बात करने की कोशिश करेंगे उनसे आगे का क्या प्रोसेस है। अभी फ़िलहाल की खबर ये है कि धरने को अपने बलपूर्वक सरकार ने और एमसीडी ने तोड़ दिया है। यहाँ से सबको अरेस्ट कर लिया गया है और इसके बाद वो थाने चले गए हैं। अलग अलग थाने हैं, पटेल नगर से लेके और भी कई थानों के नाम आ रहे हैं जहाँ पे पुलिस उनको बस में भर के ले जा रही है। अब देखना ये है कि क्या वाकई उनकी मांगों को धरने के बाद गौर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मांगे ऊपर एमसीडी अधिकारी हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करें। राजा इकबाल के कई बयान आपने देखे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आपकी मांग जायज़ है, तो रुकावट कहाँ है, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं। आखिर एक एम्प्लॉय को 1 महीने तक यहाँ पर धरने पर बैठना पड़ा। पर देख लीजिए, जब शासन प्रशासन मिलकर कुछ करते हैं तो यही हाल होता है। एक आपको याद दिलवाता हूँ, एक आंदोलन था, किसान आंदोलन, सरकार उसे तोड़ नहीं पाई, सरकार को झुकना पड़ा। बड़ा आंदोलन था, कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को ये डर था कि ये धीरे धीरे जन आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है और इसी वजह से शायद उसने बीच में उनका धरना तितर बितर कर दिया। यानी अगर देखा जाए, मैंने कई बार दिखाया है आपको, तो वो धरना शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। साइड में कोई इस तरह की अभी तक खबरें नहीं हैं कि उनके धरने पॉइंट से कुछ गलत चीज़ें हुई हों या लॉ एंड ऑर्डर को खतरा हुआ हो या कुछ और हुआ हो। ऐसा नहीं था। उनकी मीटिंगें बार बार चल रही थी पर हमेशा विफल हो रही थी। एमसीडी ऑफिसर्स के बाद बार बार उनकी मीटिंग थी, कई मीटिंग हो चुकी थी पर बात कहाँ अटक रही थी, बात नहीं बन पा रही थी। कई बात यहाँ आके रुकी कि हम आपको छुट्टियाँ जो थी मेडिकल्स और वो सब दे देते हैं, बाकी धरना ख़त्म कर दीजिए, बाद में देखेंगे। पर वो लोग कह रहे थे, धरना जो दे रहे थे कि आप हमें लिखित आश्वासन दीजिए, धरना हम अभी ख़त्म कर देंगे। पर इन्होंने लिखित आश्वासन तो नहीं, पर धरने को ही बिल्कुल समाप्त कर दिया है। अब आने वाले टाइम में क्या होगा, क्या वाकई एमसीडी अधिकारी, सरकार, मुख्यमंत्री रेखा, मेयर राजा इकबाल उनकी मांगों पे गौर करके क्या उनके अधिकार उन्हें देंगे, अब देखना होगा। अब क्या आगे का कदम जो धरना दे रहे थे उनके नेता उठाएंगे, उनकी यूनियन उठाएगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, कैमरामैन रवि कुमार के साथ मैं राजेश्वर चौहान, सिविक सेंटर। धन्यवाद।